भव का सीधा अर्थ करो। भव माने होता क्या है? भव यानी होना, होना यानी पॉजिटिव सेंस में लो ना, नेगेटिव में नहीं, तो दोनों पक्ष में जाएगा वो। जहां तक बन सके परमात्मा को अगर अंगीकार करते हो तो वो कैसा होता है आपके जीवन में? सकारात्मक। भवः वो भव है। और भव का एक अर्थ ऐसा भी है, जहां कोई शक्यता ना हो, जहां कोई बात पूरी ना हो और परमात्मा महादेव के सामने बैठ जाओ, वो बात प्रकट होने लगती है। भवः एक मूर्ति है सर्व, जो कमी मिटावे, विकार मिटावे। एक मूर्ति है जो हमारे मनोरथ को पूरा करे। भव हम लोग वंदना में कहते हैं ना, भवम भवानी क्यों बोलते हैं? क्या तात्पर्य है? केवल इतना कि हमारे मनोरथ को जो पूरा करने वाला है वो परमात्मा महादेव भवम, वो भव नाम के महादेव हैं। तीसरी मूर्ति जिनका नाम है रुद्र। कभी भी आप कथाओं में जाओगे, किसी यज्ञशाला में जाओगे, कहीं आप पूजा में जाओगे, प्रायशः कुछ शब्द बहुत मिलते रहते हैं। ये रुद्र हैं, शिव हैं, मृत्युंजय हैं, ये कुछ नाम मिलते रहते हैं। रुद्र माने होता क्या है? जो रुत में रा अलग कर लेना, रुद्र में रा अलग कर दो, रुत रा, अब समझ में आएगा। रुत का एक अर्थ है, रुत माने होता है दुख, रुत माने दुख। रुतम दुखम तम द्रावयति नाशयति, जो हमारे दुखों को नाश करे, समाप्त करे, उन महादेव का नाम रुद्र है। सीधा। और ये बात इसलिए कहता हूं, दुख भी बहुत हैं, लेकिन तीन तो बहुत स्पष्ट है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये तीन जो है, कुछ देवजन्य है, कुछ देहजन्य है और कुछ भूतजन्य है। अब भूत माने भूत समझो, वो बात मैं नहीं कहता। भूत माने प्राणी। वो आ जाए किसी भूत में क्या करूं? आवे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। मेरे परमात्मा का नाम रुद्र है। अष्टमूर्ति में जो हमारे दुखों का नाश कर देता है। ठीक है, तीसरा। और चौथा है उग्र। ये बहुत अच्छा, इससे ये बहुत सार भाग है, इसको बहुत कबूल करना चाहिए। जब भी शिवलिंग के पास बैठो, 5 मुख हैं, 8 मूर्तियां हैं, 8 मूर्तियों के अलग अलग उसके स्वभाव हैं। वो परमात्मा चौथा है, जिसको हम कहते हैं उग्र। बहुत पूजा करते रहो, करते रहो। आपका जो रजोगुण है, आपकी जो उग्रता है, आपकी जो क्रोध है, उसको और अगर तत्व में कहूं तो एक शब्द में, उग्रो वीरः महेशानः। जो बात बात में क्रोध करता है, वो ऐसे भी कुछ होते हैं जो जिनकी बोली में मिठास है ही नहीं, जो कर्कश बहुत होते हैं। हाँ, चला जाता नहीं, उठा जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, फिर भी वो उसकी भाव में वक्रपन होता है। ऐसे जीव का जो बातों बातों में जो बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, उग्र महादेव की कृपा से उनका वो शांत हो जाता है। फिर आया भीम। भीम का एक अर्थ भयंकर।
आजकल बहुत देखता हूँ लोग कहते हैं ना, वो नशा छुड़ाने की संस्थाएं बहुत चलती हैं। हाँ, सुनता रहता हूँ। और भी एक पक्ष है, भीम माने होता है गंभीर। तो जो परमात्मा कितना कोई भी उच्छृंखल हो, कितना कोई भी कैसा अस्थिर हो, कहीं टिक न पाता हो, भगवान महादेव के भीम रूप की वंदना करता रहे, उसको स्थिरता मिल जाती है, उसको गंभीरता आती है। शरभः भवः तथा रुद्रः उग्रो भीमः। और मेरे परमात्मा का नाम बहुत प्यारा है, पशुपति, यानी पशुपति। नेपाल। রিঙ্কি সিঙ্গাপুরে চাকরি পেয়েছে তো, তাই শুধু আমাদের ফ্যামিলি না। और एक दर्शन भी है फिलॉसफी में, अगर आप जाओगे कभी आपको मन पड़े, एक दर्शन है, फिलॉसफी है, जिसका नाम है पाशुपत दर्शन। ये फिलॉसफी है। उसमें भी पशु शब्द का क्या अर्थ करेंगे? वो चार पाँव वाला, या जो यत्र तत्र पशु शब्द से जिसका हम बोध करते हैं वो पशु है? नहीं। पशु माने केवल और केवल जो समझ में आ जाए। पशु कहते हैं जीव को। हम लोग कौन है? पशु। कहने में बड़ा अटपटा लगेगा। और अगर भागवत जी के प्रेमी हों आप, कहीं भागवत जी में आप सुनते होंगे कभी कभी, तो ब्रह्मा जी ने गोविंद का एक नाम दिया है, पशुपांगजाय। मेरे परमात्मा गोविंद कौन है? पशुपांगज हैं। वहां पशु शब्द का अर्थ केवल और केवल जीव है। जीव की जो रक्षा करे वो पशुप है, यानी आप रक्षा करने वाले हैं हम पशुओं की, हम जीवों की। तो मेरे भगवान महादेव कौन हैं? पशुपति हैं। पशु यानी जीव, उसका स्वामी। तो आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा बोध करके जो पशुपति भगवान की पूजा करता है, वो कथा आती है पांडव और जो आधा भाग केदार भगवान और आधा भाग चले गए पशुपति, वो चर्चा होगी। मूल में याद रखना, जीव तत्व महादेव में समाविष्ट हो जाता है। पूजा करते करते वो पशुपति है। और उससे बाद एक नाम आया है ईशान। ईशान भगवान महादेव का जो नाम है, ये विद्या का नाम है। कभी भी आपको विद्या उपासना करनी हो, भोग और मोक्ष प्राप्त करना हो, ईशान। जो रुद्राभिषेक करते हैं उसका जो 8वां अध्याय है, उसके बाद जब आप पाठ करते हो वहां पर शांति अध्याय में ईशान शब्द आता है। ईशानः सर्वभूतानां। मेरे परमात्मा महादेव जो अष्टमूर्ति है, उसका जो 8वां रूप है वो कौन है? ईशान। इन परमात्मा को पंच स्वरूप में जो बोध करता रहता है, अब फल बहुत दिया है कि सर्व की पूजा करो, मैंने संकेत कर दिया है। तो 8 मूर्तियां हैं, पंचमुख है, पंच रूप है। विधि से जो इनको उपासना करता है, और कभी आप निहारोगे एकांत में जब जलधारा करते हो ना, तो जो जलधारा होती है उस जलधारा में शिवलिंग में एक रूप बनता है, या तो धवल होगा। और भगवान शिवलिंग का सबसे अच्छा रूप कौन माना जाता है? सबसे अच्छा। कभी मधु गिराओ, मधु
उसको गिराओ, गिरने के बाद जो धारा बनती है, उस धारा में जो रंग दिखता है उसको मैं लाल भी नहीं कह पाऊंगा, श्याम होगा नहीं वो। जो कुछ लाल हो और कुछ श्याम हो, मिश्रित जो उसका रंग बनता है, ऐसा कोई शिवलिंग हो तो मेरे भगवान महादेव का शिवलिंग उत्तम माना जाता है, मधु समान। और उसी में कल आप बोध करना, करते करते होगा, अचानक होता नहीं है। अष्टमूर्ति की सेवा हो, पंच स्वरूप में, वहीं पर भगवान अर्धनारीश्वर होकर प्रकट होते हैं।